Hello everyone, hope you are doing good and in the best of your health. I am calling from Win Wealth Infra. हम लोग का ऑफिस है सेक्टर 49 गुड़गांव में. तो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द अफोर्डेबल प्रोजेक्ट जो कि लोकेटेड है सेक्टर 78 गुड़गांव में और कंपनी का नाम है TLC. तो इसकी डिटेल्स के बारे में हमारे सीनियर टीम लीडर जो हैं वो बताएंगे. तो सर मिस्टर परवेश, काइंडली कैन यू एक्सप्लेन, आप इसके जो रेजिडेंशियल जो फ्लैट्स हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए. सर बेसिकली क्या है, ये एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, पर अगर हम प्रोजेक्ट के इस पर मतलब डिटेल्स वगैरह देखें तो ये एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट ना हो के ये एक लग्जरी सेगमेंट में आता है, क्योंकि बिकॉज ये आपको डेडिकेट पार्किंग दे रहा है, -2 इसका बेसमेंट है और 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस दे रहा है, स्विमिंग पूल भी दे रहा है. सर इसका टोटल लैंड पार्सल कितना है सर? टोटल लैंड पार्सल का 9 एकड़ है, जिसमें 13 टावर लेके आ रही है. अच्छा, 13 टावर. हाँ. तो इसमें से अभी पोजीशन के लिए कितने टावर आ रहे हैं? पोजेशन के लिए फर्स्ट अभी 3 टावर है इनके, जो कि इस ईयर के एंड में पोजेशन दे देंगे. और ये G+ क्या है? G+ ये है 15 G+15 की हाइट है, इसमें 3 BHK और 2 BHK. ओके. हाँ, तो इसके जो आसपास में भी कोई अफोर्डेबल है या फिर कुछ लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं? नहीं. किस टाइप की विसिनिटी क्या है, मतलब इसके देखो आसपास सर, क्या है? इस एरिया की USP यही है, ये एक ग्रीन जोन में आता है सारा, मतलब ये नॉन पॉल्यूटेड जोन है. और इसमें जो इसके जो जस्ट बिल्कुल सामने है सेक्टर 80 आता है. तो सेक्टर 80 के बारे में आपने सुना ही होगा, कर्मा लेक लैंड के वहाँ पे काफ़ी अच्छे विलाज है. इवन वहाँ पे 50-50 करोड़ के विला है. तो इतना रेट किसी रीज़न से ही वहाँ पे पहुँचा होगा. मैंने तो सुना है इसके आसपास में जो जैसे त्रेहान है, एल्डेको है. मैं आपको बता देता हूँ सर, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे अभी एल्डिगो का प्रोजेक्ट था. रेट क्या है वहाँ पे? 2024 में एल्डिगो का प्रोजेक्ट था जो कि 14,500 रुपये पे लॉन्च हुआ था. आज वहाँ पे 16,500 रुपये की रीसेल है. ओके. अभी वहाँ पे एल्डिगो अपना एक दूसरा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, जहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है 14,500 रुपये से. आशियाना वहाँ पे अपना एक लग्जरी प्रोजेक्ट लेके आ रहा है जो कि 21,000 पे लॉन्च है. और वहाँ पे त्रेहान अपना एक लग्जरी प्रोजेक्ट लेके आ रहा है जो कि 22,000 स्क्वायर फीट से लॉन्च है वहाँ पे. और कॉन्शेंट के भी कोई प्रोजेक्ट है. तो ये पूरी सराउंडिंग है ना, यहाँ पे सभी लग्जरी प्रोजेक्ट है. अच्छा, तो ये सारी लग्जरी प्रोजेक्ट्स के बीच में घिरा हुआ एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है. बिल्कुल. तो इसका मतलब है, अगर मैं ये कहूँ कि इसका कमर्शियल मुझे परचेज करने को मिल जाए, तो क्या उसमें कोई ज्ञान है उसको परचेज करने में? बिल्कुल है सर, क्योंकि आप देखिए कहीं भी आप कमर्शियल लेने जाते हो तो आपको 50,000 स्क्वायर फीट के नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा. यहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर पे 23,500 से चीज़ें स्टार्ट हो जाती है. और जो मिनिमम साइज आता है आपका 100 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे. ओके. और 250 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट की भी शॉप है. आप 2 शॉप को कंबाइन कर सकते हो. और सबसे अच्छी बात ये लॉकेबल है. अच्छा, लॉकेबल है. हाँ, अगर आप ग्राउंड फ्लोर से हट के फर्स्ट फ्लोर पे जाते हो तो आपका रेट आएगा 15,500 रुपये पर स्क्वायर फीट. ओके. अच्छा, तो इसमें अगर मैं कमर्शियल में टिकट साइज की बात करूँ तो कितने का इन्वेस्टमेंट बन जाता है? 50 लाख से स्टार्टिंग है. 50 लाख से स्टार्टिंग है कमर्शियल की? कमर्शियल. अच्छा, और रेजिडेंशियल में कहाँ से स्टार्ट करते हैं? रेजिडेंशियल में अगर आप 2 BHK में जाते हो तो 69,000 ये लैक्स है. एंड 3 BHK में जाते हो तो 90 लैक्स है आपके. ओके. और इसका पोजीशन कब तक मान के चलते हैं? पोजीशन इसका है 2029. और जो ये सबसे अच्छी बात है, जो ये फ्लैट दे रहा है आपको, वो सेमी फर्निश्ड कंडीशन में दे रहा है. वार्डरोब्स वगैरह बना के दे रहा है, आपके किचन में सारा काम करके दे रहा है. अच्छा. ओके. तो रॉ फ्लैट नहीं दे रहा, इलेक्ट्रिक और वाटर की पूरी फिटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें करके दे रहा है. तो बस आपको मूवेबल फर्नीचर लेके आना है और आप शिफ्ट कर सकते हैं. तो एज ऑफ नाउ जो ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट है अफोर्डेबल, उसमें ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा? बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट माना जाएगा. बिकॉज क्या है, मैं आपको बताता हूँ, कई लोग ये सोचते हैं सर कि अगर हम 70 लाख के बजट में कोई चीज़ लेंगे तो हम रेडी टू मूव इन ले लेंगे. बट सबसे बड़ा पेन है सर पार्किंग का, क्योंकि अफोर्डेबल बनाए गए थे बाइक वाले लोगों के लिए, जिनके पास बाइक है. इसीलिए उन्होंने 2 व्हीलर पार्किंग दी थी आपको, डेडिकेट. लेकिन अभी जो अफोर्डेबल लॉन्च है उनमें आपको कार पार्किंग मिल रही है सभी में. और अगर आप उस अफोर्डेबल में जाते हैं तो ना आपको क्लब हाउस मिलता है, ना आपको कोई चीज़ें मिलती है. ठीक है. एंड वो काफ़ी हाई डेंस होते हैं, ना उसमें ओपन एरियाज होते हैं, ना पार्किंग होती है. बिल्कुल रॉ कंडीशन में फ्लैट मिलता है आपको. तो लोग समझते हैं कि यार 70 लाख रुपए में हम रेडी टू मूव इन ले लें, एटलीस्ट वो चीज़ हमारे सामने खड़ी हुई है जी. ठीक है. लेकिन आप बैक कैलकुलेशन करके देखिए सर, वो लॉन्च कितने में हुई थी जी. और क्या वो प्रोडक्ट है. ठीक है. सबसे बड़ा पेन है गाड़ी का. बिल्कुल. गाड़ी आप कहाँ खड़ी करोगे? पार्किंग. अब कई बार क्या होता है, प्राइवेट पार्किंग होती है, लेकिन वो प्राइवेट लैंड पे होती है. और टाइम के साथ साथ लैंड की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अभी भी बहुत ज़्यादा है. तो उसमें वो अपनी लैंड को पार्किंग जैसे वे क्यों वेस्ट करेगा? बिल्कुल. तो आगे ये चीज़ें ख़त्म होती चली जाएंगी, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी.
गाड़ी को पार्क करने में आपको ऐसा फ्यूचर लगेगा कि भाई अब मेरे को 1 किलोमीटर दूर एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, उसमें जाके मुझे अपनी गाड़ी खड़ी करवानी पड़ेगी। साल के 3 मतलब महीने के जो 3,000-4,000 रुपये पे होते हैं उसके, और आपको फिर प्रोजेक्ट में आना पड़ेगा। तो ये कंडीशन आने वाली है। ये जो फ्लैट है ये आफ्टर पोजेशन अभी आपको 70 में मिल रहा है, ये पोजेशन के टाइम पे 1 करोड़ 20 लाख की चीज़ है, क्योंकि ये वो दे रहा है वो चीज़। मतलब एप्रिसिएशन देके हाँ, एप्रिसिएशन मिल रहा है। आपने वो चीज़ खरीदी थी 35 लाख रुपए की, आज वो हो चुकी है 70 लाख रुपए की। ठीक है, आज मैं जो आपको चीज़ 70 लाख रुपए में दे रहा हूँ सर, वो 70 लाख की नहीं है, वो 1 करोड़ 20 लाख की चीज़ है। ओके, तो ये बेनिफिट है यहाँ पे। अच्छा, और जो इसका कमर्शियल शॉप्स है मेरे ख्याल से इसके आसपास में कोई डेली नीड्स वाली और कोई कमर्शियल शॉप है भी नहीं? बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ पे जो अभी जो कमर्शियल नीड की शॉप है वो अभी शॉप्स लगी हुई है, वो भी जो कि रोड पे ही है आपकी। अच्छा, वो इनलीगल इंक्रोचमेंट कर रखी है। आप वहाँ पे जाके देखोगे तो दोनों साइड रोड की सफाई होनी स्टार्ट हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो रोड है आपकी रामपुरा से और जो नौरंगपुर रोड है जी, वो आपकी 60 मीटर वाइड रोड है। ठीक है। अभी वो आपको सिंगल लगेगी, लेकिन वो डबल लेन रोड है सर। अब वहाँ से देखोगे आशियाना ने पूरा अपना लैंड पार्सल छोड़ा हुआ है, ओके, तो वो रोड के लिए ही छोड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये कि आज से 3-4 साल बाद अगर आप देखो तो वो जितने भी ये जो सारे टावर नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो इनके लोग शॉपिंग जो डेली नीड की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए तो फिर वो इसी के पास जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्योंकि जस्ट और तो कोई अपोजिट है में ही आपके सारे प्रोजेक्ट जो है। ओके 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 और इसमें भी सर काफ़ी यूनिट्स है, 1300 यूनिट्स है। जी। तो आप मान के चलो उनके लिए बेसिक नीड के लिए इधर दुकानें कितनी है, बहुत कम दुकानें हैं। तो इसकी विजिट कराने के लिए आप अवेलेबल रहते हो हमेशा? ये कैसे करते हैं? बिल्कुल सर, हम अवेलेबल रहते हैं। सैंपल फ्लैट भी वहाँ पे है, सैंपल फ्लैट भी है वहाँ? इन्होंने वहाँ पे मतलब प्रोजेक्ट का पूरा वो बना रखा है, वहाँ पे ओके, गो टुगेदर बना रखा है। तो कभी आप इसका विजिट करना हो तो कितनी देर पहले आपको कॉल करें? आधे घंटे पहले मैं अवेलेबल हो जाऊँगा साइट पे। ठीक है सर। तो मैं नीचे आपका नंबर छोड़ देता हूँ वीडियो के, तो जैसे आप रहेगा, जैसे भी कोई कांटेक्ट करेगा तो कृपया आप उनको दिखाएं। ठीक है सर, ठीक है। दैट विल बी ऑल गाइस, थैंक यू।